हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टोटल 30 एमसीक्यूज़ ऑफ मनी एंड क्रेडिट, जो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बी द चीपेस्ट सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज। दैट मीन्स कि जो ग्रामीण क्षेत्र में उधार लेने का सबसे चीपेस्ट सोर्स क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेंसी का मॉडर्न फॉर्म है। तो वो गोल्ड तो नहीं है, सिल्वर भी नहीं है और कॉपर भी नहीं है, तो क्या है, वो है पेपर नोट्स। दैट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटीज इश्यू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे करेंसी प्रिंट करता है, जो करेंसी इशू करता है, तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। दैट मीन्स कि आरबीआई जो है वो सरकार के बिहाफ पर करेंसी जो है हमारे देश में वो इशू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैंक प्रोवाइड अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। यानी कि बैंक जो है वो इनमें से कौन से अकाउंट पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो पे करता है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करता है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट्स फॉर लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू। यानी कि बैंक के पास जो भी पैसा होता है उसका वो एक बहुत बड़ा पोर्शन क्या करता है, तो वो क्या करता है, उससे क्या करता है, अपने लोन्स को जो है वो एक्सटेंड करता है, यानी कि लोन को बढ़ाता है। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ देयर डिपॉजिट इज कैप्ट एज कैश बाय द बैंक्स इन इंडिया। यानी कि जो भी बैंक के पास पैसा होता है उनमें से कितना परसेंट जो है बैंक अपने डिपॉजिट के रूप में हमेशा अपने साथ कैश के रूप में रखता है। मिनिमम वो है 15%। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट नहीं है, तो जो वो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं, चाहे वो ट्रेडर्स हो, फ्रेंड्स हो या मनी लेंडर्स हो, ये सारे के सारे इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू वे ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द रूरल पुअर। यहाँ पर रूरल होना चाहिए था। यानी कि पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो एक नया तरीका है जो रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको लोन प्रोवाइड करने का, तो वो कौन सा है, तो वो है SHGs यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। दैट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज करेंसी एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि कोई भी देश का जो करेंसी होता है वो वहाँ का मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों होता है, वहाँ पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में क्यों एक्सेप्ट किया जाता है, वाई, बिकॉज द करेंसी इज ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। दैट मीन्स इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इशूज द करेंसी नोट्स इन इंडिया। इसको हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो कौन करता है, तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। यानी कि जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है, सबसे पहले जानिए क्रेडिट कितने प्रकार का होता है, तो दो, कौन कौन सा, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से जो चार ऑप्शंस हैं ए बी सी और डी, इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के रेफरेंस में गलत है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट दे आर विलिंग टू गिव लोन्स विदाउट एनी कोलेटरल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द ग्रामीण बैंक मीटिंग द क्रेडिट नीड्स ऑफ ओवर 6 मिलियन पुअर पीपल। यानी कि ऐसा कौन सा कंट्री है जहां पर लगभग 60 लाख पुअर फैमिलीज के उधार को सफिशिएंटली मैनेज कर रहा है वहाँ का ग्रामीण बैंक, तो वो कंट्री है बांग्लादेश। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज डन विदाउट यूज ऑफ मनी। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जहाँ पर गुड्स का एक्सचेंज बिना किसी मनी के हो जाता था, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप यूजुअली है। यानी कि जो भी एक SHG होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें से टिपिकल कितने मेंबर्स होते हैं, तो वो होते हैं 15 to 20 मेंबर्स। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कौन नहीं है, तो वो जो नहीं है वो है कमर्शियल बैंक्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट डू द बैंक्स डू विद डिपॉजिट्स विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द कस्टमर्स, यानी कि जो भी लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक उन पैसों को क्या करता है। तो बैंक उन पैसों को क्या करता है, बैंक यूजेज अ मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन्स, यानी कि जो लोगों से पैसा वो बैंक लेता है ना, फिर उसी पैसे को क्या करता है, वो लोन के रूप में लोगों को प्रोवाइड करता है, जिस पर वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। दैट मीन्स राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ बैंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स एंड पेड टू द डिपॉजिटर्स इज द मेन सोर्स ऑफ बैंक्स इनकम। यानी कि यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं कि बैंक जो है वो लोगों से पैसा जमा लेता है और फिर वो लोगों को लोन भी प्रोवाइड करता है। तो फिर उसका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपने बैंक में पैसे जमा किए तो बैंक आपको जो रिटर्न दे रहा है वो दे रहा है 5% पर एनम, यानी कि एक साल में आपको दे रहा है 5%। लेकिन अगर आपने बैंक से किसी प्रकार का लोन लिया है तो बैंक आपसे चार्ज कर रहा है 8% पर एनम, यानी कि 8% पर एनम। तो इसी के बीच का जो 3% डिफरेंस है वही होता है बैंक का इनकम। दैट इज़ वाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स एंड द पेड टू द डिपॉजिटर्स इज द मेन सोर्स ऑफ बैंक्स इनकम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी गुड्स और सर्विस इन रिटर्न टू प्रोमिस फॉर द फ्यूचर पेमेंट रेफर्स टू। ऐसा एग्रीमेंट जहाँ पर क्या करता है, जो पैसा लेने वाला होता है वो पैसे देने वाले के पास अपना कुछ गुड्स या सर्विस जो है वो रिटर्न में उसको छोड़ देता है, ताकि जब वो उसके पैसे वो लौटाएगा तभी उसको फिर वो सामान उसको वापस कर देगा। इस एग्रीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस एग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं क्रेडिट, यानी कि उधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉडी और अथॉरिटी सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स, यानी कि जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है उसको कौन सा अथॉरिटी जो है वो सुपरवाइज करता है, कौन सा अथॉरिटी उसको रेगुलेट करता है। तो जो रेगुलेट करता है वो है रिजर्व बैंक। दैट मीन्स राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी लेंडर्स यूजुअली डिमांड अ सिक्योरिटी फ्रॉम द बोरोवर, व्हाट इज द फॉर्मल वर्ड यूज्ड फॉर द सिक्योरिटी सच एज लैंड, व्हीकल्स, लाइव स्टॉक, बिल्डिंग्स ईटीसी। यानी कि यही बोल रहा है कि जब भी कोई मनी लेंडर होता है, जो पैसे देने वाला होता है, वो पैसे लेने वाले से सिक्योरिटी के रूप में एक चीज़ रखता है। वो या तो ज़मीन हो सकता है, या कोई गाड़ी हो सकता है, या बिल्डिंग वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो वो जो सिक्योरिटी अपने पास रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कोलेटरल। दैट मीन्स राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग ट्रांजेक्शंस मेड इन मनी, यानी कि बता रहा है कि इन ये जो चारों ऑप्शंस है इनमें से मनी के बारे में सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सा है। तो वो जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ द ईजीएस्ट वे। बाकी और कुछ भी नहीं, इट इज़ द सेफेस्ट वे नहीं भी हो सकता है, ये सबसे सेफ नहीं भी हो सकता है। इट इज़ द चीपेस्ट वे बिल्कुल नहीं हो सकता। इट प्रमोट्स ट्रेड, हाँ भी ना भी, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है मनी के रिगार्डिंग वो है इट इज़ द ईजीएस्ट वे, यानी कि ये सबसे आसान तरीका है। आप पैसे लेके जाइए, किसी भी दुकान पर जाइए, आपको कोई भी सामान लेना वो आपको आसानी से दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाज एलिमिनेटेड बाय, यानी कि अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बार्टन सिस्टम नाम का एक चीज़ होता था जहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना जरूरी होता था किसी भी सामान के एक्सचेंज के लिए। बट जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वो जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है वो ख़त्म होता गया, है ना। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को ख़त्म करने में जो सबसे अहम रोल निभाया वो था मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम। आपको बताने कि ये जो चारों ऑप्शंस हैं उनमें से बार्टर सिस्टम के बारे में कौन सा एक एसेंशियल फीचर है। मनी कैन easily be used to buy and commodity or service. The barter system is based on double coincidence of wants. The barter system promises payments at a later date than the day of transaction. And last है the barter system helps the people to buy and sell goods easily and quickly. तो हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई बार्टर सिस्टम है वहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना जरूरी है। दैट मीन्स राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामपुर इज एन एरिया वेयर 80% पीपल बोरो मनी फ्रॉम बैंक वाइल 10% डोंट बोरो एंड रेस्ट 10% टेक इट फ्रॉम देयर फ्रेंड्स रिलेटिव्स और लोकल मनी लेंडर्स। वेयर विल रामपुर बी सिचुएटेड, यानी कह रहा है कि रामपुर एक जगह है जहाँ पर 80% लोग जो हैं वो
जो लोन ले रहे हैं वो बैंक से ले रहे हैं, बाकी 10% लोन नहीं लेते हैं, और जो बाकी 10% है वो लेते हैं वो अपने फैमिली मेम्बर से या मनी लेंडर्स वगैरह से ले सकते हैं। तो इन कंडीशंस को देखते हुए आपको बताने कि रामपुर जो जगह है वो किस जगह पर सिचुएटेड हो सकता है। वो अर्बन रीजन हो सकता है, सेमी अर्बन एरिया हो सकता है, रूरल रीजन हो सकता है, या कैपिटल ऑफ अ कंट्री हो सकता है। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ करेंसी अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस फ्रॉम ओल्डेस्ट टू रिसेंट यूज। यानी कि आपको जो क्या करना है, अब आपको इसको सजाना है ना, कि पहले के टाइम पर जो करेंसी या जो भी फॉर्म ऑफ एक्सचेंज यूज होता था उससे लेके अभी तक, तो आपको उसी ऑर्डर में सजाना है। तो पहले क्या होता था, तो पहले क्या होता था ना कि जब ये बार्टर सिस्टम होता था तो ग्रेन एंड कैटल्स के रूप में उसको यूज किया जाता था, राइट। तो जो सबसे पहला जो सबसे ओल्डेस्ट है वो है ग्रेन एंड कैटल, दैट इज़ 2। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर जो अलग अलग राजा वगैरह होते थे वो लोग अपना सिक्का जारी करना शुरू किया, तो उसके बाद होगा 3। उसके बाद क्या हुआ, फिर आया पेपर करेंसी जो है नंबर 1। और अभी लास्ट में जो जिसको अभी हम लोग रिसेंट टाइम में यूज करते हैं वो है नेट बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट्स। अब इस ऑर्डर में हम लोग सजाएंगे तो क्या होगा, 2 वाला पहले आएगा क्योंकि हमको क्या सजाना है, ओल्डेस्ट से। तो आप अगर ऑप्शन में देखेंगे तो 2 वाला एक ही ऑप्शन है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और हम लोग देखेंगे 2, फिर 3 दैट इज कॉइन्स, 1 दैट इज पेपर करेंसी, एंड 4 दैट इज नेट बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डू पीपल हैव द प्रोविजन टू विदड्रॉ मनी, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति बैंक में अगर पैसा जमा करता है तो उसके पास बैंक से पैसे निकालने का जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है। वो क्या है, दे कैन विदड्रॉ मनी एट द टाइम ऑफ सीवियर इलनेस, यानी कि जब वो बहुत बीमार हैं वो तभी पैसे निकाल सकते हैं। या फिर ऑप्शन बी है, दे कैन नॉट विदड्रॉ मनी बिफोर इट रीचेज टू इट मैच्योरिटी लेवल, यानी कि जब तक वो पैसे मैच्योर नहीं हो जाते तब तक वो उसको नहीं निकाल सकता। एंड ऑप्शन सी है, दे कैन विदड्रॉ मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, यानी कि उनको जब और जैसे ज़रूरत हो तो वो पैसे निकाल सकता है। या फिर डी नंबर में है बोथ ए एंड बी। तो जाहिर सी बात है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम अगर बैंक में पैसे जमा करते हैं तो हम अपने मन मुताबिक जब चाहें तब उस बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघव हैज सरप्लस मनी सो ही ओपन्स अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट्स इन इट। वेन एवर ही नीड्स मनी ही कैन गो टू हिज बैंक एंड विदड्रॉ फ्रॉम देयर, दिस काइंड ऑफ डिपॉजिट विद द बैंक्स आर नोन एज। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि राघव एक व्यक्ति है ना, जिसके पास सरप्लस मनी यानी कि उसके ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास पैसे हैं। फिर वो क्या करता है, अपने बैंक में एक अकाउंट खुलवाता है और वहाँ पर वो पैसे जमा करता है। अब वो क्या करता है, जो बैंक में जो पैसा जमा है वो अपने मन मुताबिक जब चाहे जैसे वो निकाल सकता है। तो इस प्रकार के डिपॉजिट को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के डिपॉजिट को हम लोग कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, राइट। डिपॉजिट अगर आपको याद होगा तो 2 प्रकार के, डिमांड डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो जो अब जब चाहें तब वो निकाल सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट उसको बोलते हैं जिसको हम लोग कुछ एक फिक्स टाइम के लिए फिक्स करते हैं, तो उस पर इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा मिलता है, और डिमांड डिपॉजिट में इंटरेस्ट जो है वो कम मिलता है। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राम एंड श्याम आर स्मॉल फार्मर्स। राम हैज़ टेकन 1.5% इंटरेस्ट पर मंथ ऑन 20,000 फ्रॉम अ ट्रेडर, वाइल श्याम हैज़ टेकन अ क्रेडिट एट 8% पर एनम फ्रॉम बैंक ऑन द सेम अमाउंट, हु इज़ बेटर ऑफ, राइट। यानी कि बोल रहा है कि राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं। उन्होंने क्या किया, राम जो है वो एक जो व्यापारी है उससे 20,000 रुपये कर्ज लिया है 1.5% पर मंथ इंटरेस्ट के हिसाब से, और श्याम जो है वो क्या किया है, वो लिया है बैंक से 8% पर एनम के हिसाब से। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से बेटर जो है वो किसका लोन है। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, श्याम इज़ बेटर बिकॉज हिज इंटरेस्ट पेमेंट इज लेस। यानी कि श्याम जो है वो उन्होंने बेहतर तरीके से लोन जो है वो लिया है। क्यों, क्योंकि श्याम को इंटरेस्ट जो है वो कम पे करना पड़ेगा। वाई, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जो राम जो है वो 1.5% पर मंथ के हिसाब से, तो इस हिसाब से उसके 12 मंथ में इंटरेस्ट जो होगा वो 8% से ज़्यादा हो जाएगा। जबकि हम श्याम के केस में क्या देख रहे हैं कि उसको एनुअली जो है वो 8% इंटरेस्ट पे करना पड़ा। दैट मीन्स जो श्याम है उसको राम के कंपेरिजन में कम इंटरेस्ट पे करना पड़ा, हेंस श्याम ने अच्छे तरीके से लोन लिया है। दैट मीन्स राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिचुएशन विद हाई रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोवर, व्हाट इट इज़ कॉल्ड। यानी कि बोल रहा है उन सिचुएशंस पे जहाँ पर हाई रिस्क होता है और जहाँ पर
जो लोन दिया गया है, जो उधार दिया गया है, वो आगे चल के जो लोन लेने वाला है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह के सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस तरीके के सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डेट ट्रैप, यानी कि राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ द लोन सैंक्शन टू SHG, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो ज़्यादातर लोन सैंक्शन किया जाता है, जो दिया जाता है, उसका मेन एम क्या होता है? तो उसका जो मेन एम होता है वो होता है टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो गाइज, ये थे टोटल 30 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।